भारतीय विमानन के लिए पिछला हफ्ता वाकई बहुत दुखद रहा। दो बड़े हादसे हुए हैं जिन्होंने सबको हिला दिया है। आज हम इन्हीं पर जो शुरुआती जानकारी है उस पे थोड़ी बात करेंगे जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, वो उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ। और दूसरा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई। तो हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। कोशिश करते हैं इनके आधार पर समझने की कि हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं बहुत गंभीर हैं और इनके पीछे के कारण और फिर जो कदम उठाए गए उनको समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं तथ्यों को। हाँ, पहले अहमदाबाद वाली घटना लेते हैं। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी जी। 242 लोग सवार थे और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी उसके तुरंत बाद ही पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिर गया। और चिंता की बात यह है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें जानें गई हैं। जी, ये बहुत ही भयावह हादसा था। विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई। ओह! और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 279 से ज्यादा जानें गई हैं। 279? हाँ। अविश्वसनीय रूप से एक ब्रिटिश यात्री हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो इस हादसे में बच गए। उन्हें बस मामूली चोटें आई हैं। ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा है। लेकिन 279 से ज्यादा मौतें, ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है। और जैसा आपने कहा, ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा होना इसे और भी सीरियस बना देता है। शुरुआती जांच किस तरफ जा रही है, कुछ पता चला? देखिए, शुरुआती जांच में दो मुख्य बातें सामने आ रही हैं। एक तो पक्षियों के झुंड से टकराने की आशंका है। अच्छा। जिससे शायद दोनों इंजन फेल हो गए। और दूसरी बात, विमान का जो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था वो थोड़ा असामान्य था। असामान्य मतलब लैंडिंग गियर नीचे थे और फ्लैप्स ऊपर की तरफ थे। आमतौर पर टेक ऑफ के समय लिफ्ट के लिए फ्लैप्स नीचे होते हैं, तो ये थोड़ा अजीब है। तो इंजन फेलियर का शक तो है ही, साथ में विमान की सेटिंग्स पर भी सवाल है। क्या ऐसा होता है कि पक्षी टकराने से इतने आधुनिक विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं? देखिए, ये रेयर है, काफी दुर्लभ है, पर नामुमकिन नहीं है, खासकर अगर पक्षियों का झुंड बहुत बड़ा हो। इसीलिए जांच बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि विमान के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, तो DGCA और अमेरिका की जो एजेंसी है NTSB, वो मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। और हो सकता है इस घटना के बाद दुनिया भर में जो 787 विमान है उनके निरीक्षण भी शुरू हों। समझ गया। चलिए अब उत्तराखंड वाली दुखद घटना पर आते हैं। अहमदाबाद हादसे के ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को गौरीकुंड के पास ये हादसा हुआ। हाँ। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था, तीर्थयात्रियों को ले जा रहा था। जी, ये भी बहुत दुखद घटना थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, इनमें 2 बच्चे भी थे। ओह! और सभी की मृत्यु हो गई। और इतना ही नहीं, जब मलबा गिरा तो उसकी चपेट में आने से जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। इस हादसे की वजह क्या लग रही है? पहाड़ी इलाकों में तो उड़ानें वैसे भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआती तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि खराब मौसम और शून्य दृश्यता, जीरो विजिबिलिटी, ये कारण थे। जीरो विजिबिलिटी? जी, पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, ये हम जानते हैं, और ये हमेशा एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। खराब मौसम तो इन रास्तों पर खैर आम बात है, लेकिन क्या जो मौजूदा सुरक्षा नियम हैं, जो SOPs हैं, वो काफी नहीं थे? इसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं? कुछ एक्शन हुआ? हाँ, एक्शन तो फौरन हुआ। आर्यन एविएशन के जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। अच्छा। और जैसा आप कह रही थी, सरकार ने भी हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs हैं, उनकी समीक्षा शुरू कर दी है। ये जरूरी भी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखना होगा कि क्या मौजूदा नियम इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए काफी हैं या उनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक हफ्ते में 2 बड़े हादसे, एक तरफ इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला ड्रीम लाइनर, दूसरी तरफ दुर्गम पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन, दोनों ने ही विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि एविएशन में, विमानन में सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक बार नियम बन गए तो बस हो गया। सही बात है। एक तरफ 787 जैसे इतने एडवांस्ड विमान की गहन जांच हो रही है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन के नियमों पर फिर से विचार हो रहा है।
इन जांचों और समीक्षाओं से जो सबक मिलेंगे वही भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मददगार साबित होंगे। हाँ, ये देखना वाकई अहम होगा कि ये जांचें विमानन सुरक्षा के मानकों को, खासकर नई तकनीक और जो मुश्किल माहौल है, उनके बीच संतुलन बनाने में कैसे प्रभावित करती हैं। जी बिल्कुल। भविष्य की सुरक्षा काफी हद तक इन्हीं कदमों पर निर्भर करेगी।